के आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज लास्ट डे है हमारे 21 डेज प्रोग्राम का। तो आज हम आपको पिरामिड मेडिटेशन के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और ध्यान करेंगे पिरामिड की एनर्जीज के साथ जुड़ के। तो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को याद करते हुए, महाअवतार बाबा जी, सभी पिरामिड मास्टर्स को, सभी गुरुओं को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को नमन करते हुए हम ये सेशन की शुरुआत करेंगे। तो पिरामिड मेडिटेशन क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। पिरामिड मेडिटेशन यानी जो ध्यान हम पिरामिड के नीचे बैठ के करते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर एंगल जिसके नीचे हम बैठ के ध्यान करते हैं, उसको पिरामिड ध्यान कहा जाता है। देयर इज अ पर्टिकुलर एंगल, तो वहां पे ऊर्जा का फ्लो ज्यादा रहता है, तो वहां पे जिसके नीचे हम बैठ के ध्यान करते हैं उसको पिरामिड ध्यान कहते हैं। तो ये पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, वो जैसे हमारे गीजा पिरामिड इजिप्ट में या जहाँ पे भी हम पिरामिड जहाँ हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, तो उसको कहा जाता है कि दे आर हाई रिसीवर्स एंड हाई ट्रांसमीटर्स, मतलब ज्यादा ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा रिसीव करते हैं और स्प्रेड भी करते हैं। तो हाई रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स ऑफ दिस कॉस्मिक एनर्जी, इसके लिए पिरामिड्स का बहुत उपयोग होता है। तो पिरामिड को दो शब्दों में विभाजित किया गया है, पायरा और मिड। तो पायरा यानी फायर, ओके। पायरा का अर्थ है अग्नि यानी प्राण, लाइफ फोर्स या कॉस्मिक एनर्जी, जो भी हम कहे वो फायर। एंड मध्य, मिड का मतलब मध्य, केंद्र में या मध्य में जो एक स्थिति होती है उसको। तो इससे हमें पिरामिड का वर्ड मिला है। तो जब ऊर्जा केंद्रित होती है ना एक जगह पे, एक ऐसे बीम से, तो वो इतनी मजबूत होती है कि उसकी ताकत 3 टाइम्स हो जाती है। तो जैसे हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी अगर एनर्जी पास कर रहे हैं, तो व्हेन सनलाइट हम पास करते हैं एक जगह पे, उस तरह से जो आके फिर नीचे स्प्रेड होती है, रिसीव होती है। तो पिरामिड की ऊर्जा अधिकतम होने के लिए देयर इज अ, हम जो पीएसएसएम जो फॉलो करते हैं और जो गीजा पिरामिड का भी है, 51 डिग्री 51 डिग्री 51 गोल्डन एंगल जिसे कहा जाता है, वो हम फॉलो करते हैं। तो वील नॉट गेट इनटू द टेक्निकल पार्ट नाउ, इसके लिए मैंने कहा वील हैव अ सेपरेट सेशन इफ वी वांट हाउ टू मेक पिरामिड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। तो वो एंगल हम जो फॉलो करते हैं, जो इजिप्ट के गीजा पिरामिड का है ना। तो अभी हम पिरामिड के पीएसएसएम के बारे में बात करेंगे। पीएसएसएम का फुल फॉर्म है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। पिरामिड ध्यान पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक जो सिद्धांत है उसमें से एक है, ठीक है। पीएसएसएम की स्थापना हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने की थी 1990 में। 1982 में पितामह पत्री जी ने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द सीक्रेट पावर। बिल शुल और एड पेडिट द्वारा लिखी गई थी, और वो पढ़ने के बाद पिरामिड के साथ उन्होंने अपना संशोधन शुरू किया। तो उनको जब उनको क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, तो उन्होंने अपना रेजर ब्लेड लगा जो शेविंग के लिए। तो जहाँ एक हफ्ता चलता है 10 दिन, वहां पे 3 हफ्ते चला। फिर टमाटर या जो फ्रूट्स हम जैसे हमारे बाहर एक 4-5 दिन में खराब हो जाते हैं, वो महीने महीने तक टिके। तो उनको समझ में कुछ तो ऊर्जा काम कर रही है, जो पिरामिड के नीचे हम बैठेंगे तो वो ऊर्जा और अच्छे से रिसीव हो रही है। और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ऐसे उनकी शुरुआत हुई। तो पीएसएसएम का मुख्य कंसेप्ट ही ये है कि पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करना। पिरामिड ध्यान या शाकाहार जगत, ध्यान जगत जो हम कहते हैं, उसमें से पिरामिड जगत जो पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करना है और अन्य लोगों को ध्यान सिखाना है। और इसके लिए किसी लाभ की उम्मीद नहीं करनी। इसलिए हम जब सारे सेशंस करते हैं, पत्री सर ने तो अपना पूरा लाइफ उसी में डिवोट किया, सबको फ्री में मेडिटेशन सिखा के। हम भी उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं और हम भी यही आगे सीख लेके जाएंगे। तो जैसे हम गीता में है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हम अपना कार्य करेंगे बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, एंड हम यही अपेक्षा और उम्मीद के साथ करेंगे कि आपको इसका बहुत लाभ हो। आपकी साधना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आपको अच्छे से आगे लेके जानी है। और जितने लोगों को आप भी ध्यान सिखा पाए, ना ही जोड़ पाए, अभी आप सिखाने की स्थिति में भी धीरे धीरे आए हैं, तो जितना आपको आए वो आप सिखाने की स्थिति में भी है, तो वो भी ध्यान का प्रचार आप सब करें। तो पहला पिरामिड केंद्र 1991 में बुद्ध पिरामिड ध्यान केंद्र जो है वो बांधा गया था, एंड ये बैंगलोर में है अपना मैत्रेय बुद्ध पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड मेडिटेशन कैसे करें, ये सिंपल सबको आएगा। पिरामिड मेडिटेशन बोल रहे हैं, बट करना कैसे है। तो जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर के नीचे जो भी बेसिक है, कि जो हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं उसको पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सिर्फ बार्स रहते हैं, या फिर हम पिरामिड जो कैप्स पहनते हैं हमारे घर, मतलब हम जो हमारे पीएसएसएम के जो कैप्स है, वो हम कैप्स भी देते हैं। तो उसके नीचे जब आप बैठ के ध्यान करते हैं कैप पहन के, तो ऊर्जा स्ट्रेट फ्लो होती है, कॉस्मिक एनर्जी, और आपको वो एनर्जी मूव होते हुए फील होगी और अंदर भी आपको महसूस होगी।
फिर उसके साथ ही घर के लिए जो वुडन स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जो ऊपर हम सीलिंग पे लगा सकते हैं और उसके नीचे बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं, वो भी है। पिरामिड कैप टोपी जो मैंने कहा। देन पिरामिड के नीचे बैठ के जब हम ध्यान करते हैं तो आलती पालती बैठ के कहते हैं कि ध्यान करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम हमारा शरीर भी, अगर हम देखें, हमारी नाक भी पिरामिड जैसी है। जब हम आलती पालती मार के बैठते हैं स्ट्रेट, तो हम भी उस पिरामिड के स्ट्रक्चर में ही जाते हैं। ठीक है। हमारे ध्यान के साथ आसपास मतलब छोटे मोटे पिरामिड रख सकते हैं, जैसे अभी आपको अगर दिखाई दे रहा हो ये कॉपर पिरामिड है। हाँ, मेरे पास है ऐसी ही बड़ी कैप है जो हम कैप पहन के अदरवाइज ध्यान करते हैं। तो छोटे क्रिस्टल पिरामिड्स आते हैं, 7 चक्र पिरामिड जो अपने हैं वो आते हैं, तो उसका आप ध्यान कर सकते हैं। साथ ही जो छोटा तांबा या कोई भी क्रिस्टल का पिरामिड आप हाथ में रखते हुए ऐसे ध्यान कर सकते हैं। तो आप पिरामिड सबसे इजी ध्यान है, आप या तो पहन के कर सकते हैं, उसके नीचे बैठ के कर सकते हैं, हाथ में रख के कर सकते हैं, तो आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अभी पिरामिड मेडिटेशन के फायदे हम पहले क्विकली आध्यात्मिक फायदे देखेंगे। ठीक है। तो अभी एक सेकेंड, हम जो अभी सब अध्यात्म के मार्ग पे है, जो स्पिरिचुअल हम जो कहते हैं ना बेनिफिट्स, उसको हम देखेंगे। तो पिरामिड के अंदर ध्यान करने से 3 गुना अधिक शक्ति महसूस होती है। जो आपको नॉर्मली एनर्जी फ्लो हो रही है, आपको 3 टाइम्स फील होगी। उसके साथ ही साथ आपका मन एक जगह पे फोकस होने के लिए मदद होगा। तो जैसे हम जो इवन फुल मून में जब हम मेडिटेशन करते हैं, बोलते हैं ना 3 गुना आती है, तो उसके साथ अगर पिरामिड का कैप आप पहनते हो तो और आपकी इंटेंसिफाई हो जाती है वो क्रिया, और कॉस्मिक एनर्जी आप और अच्छे से रिसीव कर पाते हैं। आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा में संतुलन यानी अलाइनमेंट जो आता है आपका फिजिकल जो है, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों का अपना अलाइनमेंट होके आपको उसमें मदद होती है। देन बैलेंस हो सकता है उससे, शरीर और सब बैलेंस होता है। हमारे 7 चक्रों को अलाइन करने में उसकी मदद होती है पिरामिड कैप्स की या स्ट्रक्चर्स की। मन शांत और आनंदमय अवस्था में हमेशा रहता है, कभी कभी समझ भी नहीं आएगा मैं इतनी खुश क्यों हूँ, बट यू आर हैप्पी, जस्ट हैप्पी। वो भी एक अलग अच्छी अवस्था है। देन विचार करने की शक्ति बढ़ती है, थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ये सब पिरामिड मेडिटेशन के बाद लोगों के जो अनुभव है वही हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। और इनिशियली जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊर्जा, कभी कभी ध्यान करने में, फोकस करने में, एनर्जी फील करने में दिक्कत हुई है, तो इनिशियल स्टेज में भी, जिसको अगर बिगनर्स के लिए भी ये मतलब शुरुआती लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा का प्रमाण देता है। देन हमारे शरीर के लिए भी जो उनके फायदे हैं, तो है कि आंखों की, और मैं एकदम शॉर्ट, इसके इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो मुझे मेन मेन लग रहा है अभी अपने ऑडियंस के लिए चाहिए, मैं उतना ही अभी शेयर कर रही हूँ। यानी आंखों की रोशनी या सुनने में उसका सुधार होता है। देन उस इम्यूनिटी में सुधार होता है, तो आपको फील होगा कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो इम्यूनिटी में भी आपको ऑटोमेटिकली सुधार आएगा। अगर बीपी का तकलीफ है, बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। नींद अच्छी आती है। अर्थराइटिस का अगर पेन होगा तो दर्द भी कम होता है, उसमें भी फर्क पड़ता है। और नैसर्गिक आपकी जो हीलिंग होती है वो पिरामिड्स पहनने के बाद, जैसे बोलते हैं ना, पिरामिड्स हम वास्तु के हिसाब से भी घर में रखते हैं ना, तो अगर पिरामिड्स हम रखते हैं तो उससे नेचुरल हीलिंग भी घर में होती है। साथ ही साथ जैसे जॉब कर, अभी काफी वर्किंग क्लास है, या हमारे घर में बहुत लोग, बच्चे या हस्बैंड, जो भी स्पाउस जो जॉब करते हैं, उनके लिए भी है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो दे कैन वर्क बेटर, मतलब जो काम में अच्छा प्रोग्रेस या काम दिखा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज होता है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस भी मैनेज करना और ये सब, उसमें स्ट्रेस भी आता है, तो जैसे स्ट्रेस मैनेज होता है, इसके लिए बेटर वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। उनके हेल्थ में भी आपको, वर्किंग प्रोफेशनल्स को फायदा हुआ है, बेहतर प्रोफेशनल संबंध हुए हैं। एंड डिसीजन मेकिंग, कभी कभी यू फील स्टक, राइट, तो डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हुआ है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए बेटर मेमोराइज करने के लिए, और वो जो याद किया है उसको रिटेन भी करने के लिए अच्छा है। देन फोकस, कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ता है। देन कॉग्निटिव स्किल्स, संज्ञात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव स्किल्स उनकी बढ़ जाती है बच्चों की। तनाव में, जैसे उनको भी स्ट्रेस होता है, हर बच्चों को, अभी उनके लेवल पे, छोटे बच्चे भी अगर हम कहें मॉन्टेसरी में भी, उनको भी अपने लेवल का स्ट्रेस है, तो उनको तनाव में भी उनको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। थोड़े बड़े बच्चों में जैसे मुहासे आना, फेस में, अभी जैसे थोड़ा टीनेज में आते हैं, देन पढ़ाई करके या जो भी आंखों का दर्द, सिर का दर्द है, उसमें भी राहत होती है। गर्ल्स के लिए, टीनेज गर्ल्स के लिए जो पीरियड्स के प्रॉब्लम है वो भी रेगुलराइज होके, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हार्मोन्स भी रेगुलराइज हो जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे उनके फायदे हैं जो हम देखते हैं। तो इसके अलावा जैसे, सेकेंड ना, एक सेकेंड,
तो इसके पहले जस्ट मुझे भी आपको बताना है कि हमने जब भी देखा कि ये सारे हमारे बेनिफिट्स हैं जैसे, तो यूनिवर्स का जो एक सेक्रेड ज्योमेट्री है ना, यूनिवर्स का पिरामिड उसका एक बहुत ही अच्छा प्रमाण है। इट इज अ वेरी सेक्रेड ज्योमेट्री है ना। तो वो उससे हमें कॉस्मिक ऊर्जा मिलने में और उसे फील करने में, और साथ ही साथ हमारे ध्यान में हमारे विकास के लिए, और साथ ही साथ पिरामिड का होने से परिसर में बहुत सबको फायदा होता है। तो दे आर ग्रेट ट्रांसमिटर्स एंड रिसीवर्स। मैंने पहले ही आपको बोला, पत्री जी ने ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी स्टार्ट की है, और बहुत सारे अभी पिरामिड्स हमने इंडिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्ट किए हैं। फर्स्ट पिरामिड हमारा बुद्धा पिरामिड है। एंड पिरामिड के जैसे फायदे तो हमने सभी एज के लिए बताए हैं। इवन बूढ़े लोगों के लिए, उनको भी अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वो भी अपने अलग अलग टाइप के पिरामिड्स पहन सकते हैं। जैसे आंखों के लिए, जिसको बच्चों को जैसे आजकल जल्दी चश्मा लग जाता है, तो आंखों के लिए पिरामिड के है जो ग्लासेस है। देन लंग्स के लिए है, चेस्ट के लिए है, किसी को हार्ट के लिए, तो हार्ट के लिए बेल्ट्स के फॉर्म में पिरामिड्स आते हैं। क्रिस्टल पिरामिड, 7 चक्र चक्र अलाइन करने के लिए जो पिरामिड्स है वो आते हैं। बड़े स्ट्रक्चर्स में थोड़ा मतलब रॉटाइन टाइप्स उस टाइप में आते हैं, जो बेड के आजू बाजू में किंग साइज बेड के नीचे मतलब अराउंड रख सकते हैं, उसमें नीचे हम सो के हमको फायदे होते हैं। ये छोटा जो भी आपको क्रिस्टल पिरामिड दिखाया, या ये अपने घर पे आप पानी के जग के ऊपर, या अगर आप सॉल्ट है, सॉल्ट तो सभी खाने में जाता है, अगर उसके भी ऊपर रखते हैं तो उसमें भी आपको हेल्थ में बहुत फायदा होगा। तो देयर आर मेनी इन अन पता है ना, अनगिनत फायदे हैं। बट हमें ये भी समझना है कि हमें उसको कंसिस्टेंटली भी यूज करना है। ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल कोट है यहाँ पे, इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा। दो आई नो इट इज अ सेशन इन हिंदी, ब्रैंडन बर्चर्ड का। पहले हम जब ध्यान शुरू करते हैं या कोई भी चीज की साधना करते हैं, तो हम एक दिमाग में उसका इंटेंशन रखते हैं ना, फिर उसको बिहेवियर में लाने की शुरुआत करते हैं, फिर वो हमारी आदत बन जाती है। आदत करते 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 प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस आ गई तो हमारा वो सेकंड नेचर बन जाता है, एंड इट्स सिंपली देन इट्स व्हाट यू बिकम। एंड पिरामिड, हाँ, किसी कभी कभी कोई पूछते पिरामिड के अंडर ध्यान करना सेफ है क्या? इट इज कम्प्लीटली सेफ। और कितना ध्यान कर सकते हैं? जो नॉर्मल हम जैसे हम बोलते हैं, जितना आप पाए उतना ध्यान करिए। तो अगर आप ज्यादा ध्यान करेंगे तो और भी अच्छा है। जब भी आप आपको भी फिजिकल कोई पिरामिड आप जाओगे, विजिट करोगे, तो उसका सेंटर में ऊपर किंग्स चेम्बर रहता है, वहां पे सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। तो आप उसके नीचे, इसके लिए हम कैप पहनते हैं, क्योंकि वहां पे जो सेंटर होता है सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। हम टेम्पल्स चर्चेस कभी भी देखे, उनका भी स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। तो हम जब मेन भगवान के पास जाते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी फील होती है। जब हम दूर बैठे हैं थोड़ा सा होती है एनर्जी फील, बट जब एकदम पास रहते हैं उस स्ट्रक्चर के नीचे, तो और ज्यादा फील होती है, तो वो एम्पलीफाई होती है एनर्जी, और उससे हम सभी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो हमारे हम सभी के पास पिरामिड कैप्स भी है, हम यहाँ पे रखते हैं। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट फ्री। तो आप कभी भी किसी, क्योंकि पिरामिड घर में रखना वैसे भी अच्छा है, तो आपको किसी को भी पिरामिड कैप्स आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी चाहिए, मेडिटेशन के लिए भी चाहिए, या घर में रखने के लिए भी चाहिए, तो आप हमें किसी को भी, सरिता जी मैं हूँ या है हमारे बाकी टीम, उनकी किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या दैट इज, उससे मेन वही तो मुझे बताना था कि जो और बाकी जो जिस टाइप के पिरामिड है उसके एग्जाम्पल्स, पिरामिड कैसे बनाना है, वो अगर उसके लिए हमें सेशन चाहिए तो वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन। ठीक है। तो या दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच। तो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग। अगर सरिता जी आपको कुछ ऐड करना हो तो वी कैन ऐड क्विकली, फिर हम ध्यान करेंगे। थैंक यू सो मच आभा जी, आपने बहुत बहुत सुंदर से बताया है। मास्टर्स, आभा जी के पास पिरामिड कैप है, तो आप में से किसी को चाहिए? अभी मैंने देखा सनम जी बोल रहे, मतलब मैसेज किया था कि उनको चाहिए, तो ठीक है, आप आभा जी से कलेक्ट कर लीजिएगा कांटेक्ट करके। और हाँ, देखिए आभा जी के पास ये वाला पिरामिड है। जस्ट हैव टू वेयर इट ऑन द हेयर, उसमें हाँ, इलास्टिक भी है, आप पहन के उसको ध्यान कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टेक इट एनी आत्मबंधन, टाइम। आत्मबंधन। आवाजी, श्वेता जी, हमको भी चाहिए हांगकांग में भी। हाँ हाँ ठीक है, आ बहुत जाएगा। उसके लिए बहुत भी थे डिस्कस हांगकांग करते में। हैं। ठीक ठीक है, उसके लिए डिस्कस करेंगे, श्योर उसके लिए श्योर। डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाद में करेंगे थे। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। ठीक तो है, देखिए ठीक। मेरे पास ये प्लास्टिक का ऐसे है, आई होप आपको दिख रहा है, तो ऐसे जी। प्लास्टिक का है और मेटल का भी है। आभा जी ने भी दिखाया था, तो ऐसे ये छोटा सा है, इसी का बड़ा वर्जन है जिसमें स्ट्रिंग लगा हुआ मैं पहन सकती हूँ। आभा जी ने मेंशन किया था कि 7 चक्रा है, तो ये 7 चक्रा है। ये मैंने अपने हर रूम में, ये इसको बोलते हैं 7 चक्रा ऑर्गेनाइट पिरामिड करके है।
आप अपने हाथ में रख के भी ध्यान कर सकते हो या बगल में रख के। कहाँ पे तो मिलते हैं ये? हाँ, लेना पड़ता है। हम बताएँगे उसके बारे कहाँ में। से? और ये विल शेयर द, तो हम क्या वी करेंगे ना विल सरिता शेयर जी, हाँ आफ्टर आज सेशन थोड़ा विल जल्दी शेयर। भी बताया क्योंकि हुँ, हमें सेशन भी लेना है, बट वी सेशन कैन खत्म सेपरेट। हो गया, ये सब बताना पड़ेगा। हाँ, और वी कैन हैव अ वादा सेपरेट है, वादा। सेशन, यस। थैंक यू, सब थैंक यू। सब बताने के लिए डिटेल्स, कहाँ क्या मिलेगा, कैप्स आर वी आर गिविंग फ्री, ठीक है। ओके ओके, हैप्पी, थैंक यू। नाइस नाइस नाइस। और तो ये भी लव वाला पिरामिड है, जिसमें घर में थोड़ा और लव इंक्रीज करना है, तो उसके लिए ये क्रिस्टल पिरामिड है। तो इस टाइप के बहुत सारे और भी मेरे पास थर्ड आई पिरामिड है, और भी कुछ है। मैं मेरे हर कमरे में मैंने लगाया है, क्योंकि हमारे घरों में आजकल हम वाईफाई हमेशा ऑन रखते हैं, या टीवी चलती रहती है, या फोन, तो इससे रेडिएशन बढ़ता है। तो जब हम ये सब लगाते हैं तो रेडिएशन घर में कम होता है। तो हमेशा हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अगर रेडिएशन का भी प्रभाव इन सब पिरामिड से, इन सब स्ट्रक्चर से कम होता है। अब जैसे ये है मेरे पास, मैं इस रात को मैं तांबे के बर्तन में पानी रखती हूँ, तो इससे ढक देती हूँ। ये है, इसमें भी छोटे-छोटे पिरामिड लगे। तो इस टाइप का हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे मँगाना है या क्या करना है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। जब यूज़ करेंगे आप लोग, तो फिर इसके फ़ायदे पता चलेंगे। कैप ये पहनते ही आपको समझ में आ जाएगा, उस दम अब ध्यान करोगे ना, और विदाउट पिरामिड कैप उसमें भी आपको फर्क आ जाएगा। तो आज है ना, जैसे आज हमारा लास्ट सेशन है, मतलब ये सीरीज का, तो नॉर्मली हम सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं ना, अभी आप अपना बॉडी रिलैक्स करेंगे, वन बाय वन हम बोलते हैं कि आप पैर रिलैक्स करिए, फिर ग्रेजुअली वी मूव अपवर्ड्स। तो आज बिकॉज अभी कल से उनको अपनी साधना प्रैक्टिस रखनी है ना चालू, तो टुडे आप खुद आपके शरीर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको रिलैक्स होना है, एंड यू विल सी द मैजिक, बिकॉज आप जब ध्यान में बैठते हो ना, व्हेन यू आर अलाइंड, आप उस स्टेट में आ जाते हो, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू द डिवाइन। महसूस अच्छे गहराई से होता है जब हम डीप चले जाते हैं, बट यू आर ऑलरेडी इन दैट स्टेट। तो जब आप अपने शरीर को कमांड देते हो ना, वो आपकी सुनता है। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर वर्ड्स, ट्रस्ट योर पावर, ओके। एंड यू हैव टू टेल योर बॉडी टू रिलैक्स, आपको शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, ठीक है। तो आज आप आपके शरीर को शांत करवाएंगे, और मैं मतलब बोलूंगी, उसके पीछे आप सिर्फ रिपीट करिएगा। सिंपल इजी प्रोसेस, आनापानासति ध्यान, फिंगर्स इंटरलॉक्ड, आईज क्लोज्ड, क्रॉस लेगेड बैठेंगे पिरामिड की तरह। अगर पैर छोड़ के बैठे हैं तो एंकल्स पे क्रॉस करेंगे, चश्मे हटा दीजिए, पानी रखा हो तो थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा, एकदम प्यार से मुस्कुराते हुए अपने अपने आप को एक अच्छे से हक करिए, बॉडी को फील करिए, अपने टच को फील करिए, और आज हम अपनी बॉडी को शांत करेंगे, ठीक है। सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ दोस्ती, मुस्कुराते हुए प्यार से ध्यान करेंगे, ओके। पत्री जी को, माँ अवतार बाबा जी को, सभी गुरुओं को, सभी एस्ट्रल पिरामिड्स को, पिरामिड एनर्जीज को, सभी मास्टर्स को याद करते हुए हम कोमलता से आंखें बंद किए, प्यार से ध्यान की शुरुआत करते हैं, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम शांत। 3 सांसें लेंगे हम, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए, शरीर में भरते हुए होल्ड करिए, धीरे 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 रिलैक्स करेंगे। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड करेंगे, सभी टेंशन, सभी तकलीफ, सभी दर्द, सभी परेशानियों को छोड़ते हुए एकदम खाली, रिलैक्स, मुस्कुराते हुए। तीसरी गहरी लंबी सांस अंदर, होल्ड करेंगे, धीरे 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 तलों से लेते हुए पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ते हुए एकदम खाली, एकदम शांत स्थिति। अभी कुछ नॉर्मल सांसें लेंगे, सांसों को स्टेबलाइज करेंगे, ब्रेथ को।
और उसको फील करेंगे। आप जब अपने शरीर को रिलैक्स होने के लिए कहोगे, वो भी आप फील करेंगे, एक एक बॉडी पार्ट को, सर से लेते हुए पाँव तक। आंखें बंद, नॉर्मल सांसें। अपने सर के ऊपर, हमारे ग्रुप के ऊपर एक बड़ा सा गोल्डन पिरामिड इमेजिन करेंगे। उस गोल्डन पिरामिड से गोल्डन एनर्जीज बाहर निकलते हुए हमारे शरीर के चारों तरफ बह रही हैं, भीतर और बाहर। पूरी तरह से दिल से महसूस करेंगे। विचार आ रहे हैं तो उन्हें कहिए अब शांत हो जाए, ये मेरे ध्यान का समय है। एकदम शांत। पूरे एनर्जीज को अपने भीतर और बाहर महसूस करेंगे मास्टर्स। मेरे पीछे आप मेरे बात रिपीट करेंगे अपने बॉडी को शांत करने के लिए। जो हमारी एनर्जी हमारे सर से भीतर बह रही है पांव के तलवों तक, सबसे पहले अपने सर को रिलैक्स करेंगे। मेरा सर रिलैक्स्ड है। ये आप मेरे बाद रिपीट करिए मन में। मेरा सर रिलैक्स्ड है, एकदम शांत है। मेरे सर के अंदर के सारे भाग एकदम शांत हो चुके हैं। मेरा फोरहेड रिलैक्स्ड है। मेरे सर के पीछे का भाग रिलैक्स्ड है और मेरे सर के दोनों साइड के भाग एकदम रिलैक्स्ड है। मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरी आंखें रिलैक्स्ड है। मेरे आईब्रोज रिलैक्स्ड है। कोई भी खिंचाव नहीं है। मेरा नाक रिलैक्स्ड है। मेरा मुंह पूर्णतः रिलैक्स्ड है। अगर मुंह को टाइट बंद किया है तो उसे हल्का रिलैक्स करें, एकदम इजी हो जाए, सहज हो जाए। मेरे गाल, मेरे कान, मेरा चिन सब रिलैक्स्ड है। पूरा फेस रिलैक्स्ड है। एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए नीचे पूरी गर्दन को रिलैक्स्ड फील करेंगे। एकदम आराम से रहिए, सहज। मेरे शोल्डर्स रिलैक्स्ड है। मेरा कॉलर बोन, मेरा शोल्डर जॉइंट्स, मेरे एल्बोज, मेरे wrists एकदम रिलैक्स्ड, हल्के हैं। शरीर में बहती हुई पिरामिड से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करेंगे। सर से, गले से, हाथों में बहते हुए, उंगलियों में, हाथ के पंजों में,
उस एनर्जी को घूमते हुए उन सेंसेशंस को महसूस करेंगे और कहिए, मेरे हाथ एकदम शांत और रिलैक्स्ड हैं। मेरी चेस्ट रिलैक्स्ड है। मेरा हृदय एकदम रिलैक्स्ड है और इस वक्त भरपूर शांति का एहसास है। मैं हृदय से बहुत खुश हूँ। अपने दिल की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। मेरा पेट, मेरा एब्डोमेन पूरा रिलैक्स्ड है। पेट के अंदर के ऑर्गन्स पूर्णतः रिलैक्स्ड है। ये आप कहते जाइए और उसे महसूस करिए। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी बैक, मेरी पीठ एकदम शांत, आराम से रिलैक्स्ड है। मेरा स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जो लगातार काम करती है, एकदम शांत और एकदम हेल्दी और रिलैक्स्ड है। हमारे कमर को देखेंगे बंद आंखों से और मेरी बात कहिएगा। मेरी कमर पूरी रिलैक्स्ड है। कोई दर्द, तकलीफ, खिंचाव कुछ नहीं है। कमर के जॉइंट्स, मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स्ड है। एक सांस लेते हुए कमर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे, एकदम हल्का। मेरी थाइज, इनर थाइज, आउटर थाइज दोनों रिलैक्स्ड हैं। एनर्जी को फ्लो होते हुए, बहते हुए महसूस करेंगे। मेरे घुटने, मेरे नीज बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं। अगर कुछ डिस्कम्फर्ट है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जब हम अपनी बॉडी से बात करते हैं तो बॉडी भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो पूरे प्यार से कहिएगा, मेरे काफ मसल्स, मेरे एंकल्स एकदम रिलैक्स्ड है। मेरे हील्स, एड़ियां, मेरे तलवे, सोल्स, पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड है। अपने पैरों में एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। हम इस गोल्डन पिरामिड की गोल्डन ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर पूरी तरह भर गई है। ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही साथ है, जो शांति और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक बार आप दिल से
कहेंगे, मेरा सर, मेरा हृदय, मेरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड और शांत है। मुझे आराम महसूस हो रहा है। मेरा शरीर ध्यान के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरी सांसें कोमलता से बहते हुए मुझे उस डिवाइन से, उस परमात्मा से जोड़ रही हैं। अपनी सांसों को दिल से धन्यवाद करते हुए अब सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। आनापानासती ध्यान, आती हुई जाती हुई सांसों के साथ रहेंगे। मुस्कुराते हुए अपना संपूर्ण ध्यान नाक की ओर ले जाएंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स की ओर। आती हुई जाती हुई सांसों को देखेंगे, उन्हें फील करेंगे। हमारा नाक जो एक पिरामिड की तरह ही है, उसमें उस आती हुई जाती हुई सांसों के द्वारा ऊर्जा को बहते हुए महसूस करेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह शांत और प्रकाशित देखिए। हमारा शरीर हमारे लिए अनेक तरह से काम कर रहा, पर रोज के हमारे डेली लाइफ में हम इतना ध्यान नहीं देते। पर हम जब शरीर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखते हैं, तो शरीर भी हमें उतना ही साथ देता है, सभी कार्यों को अच्छे से करने में और ध्यान में भी हमारा साथ देता है। हमारे चारों ओर इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, इस पिरामिड की ऊर्जा मौजूद है। उसे महसूस करेंगे। गोल्डन एनर्जीज से हम एक प्रकाश के रूप में दिख रहे हैं।
जैसे जैसे हम वो एनर्जीज अंदर ले रहे हैं, हमारी बॉडी एक्सपैंड होते हुए फील हो रही है। शरीर का एक एक कण उस ऊर्जा के साथ एक रूप होकर पूरी तरह से रेजुविनेट हो गया। हाँ, प्रकाश है, मानो हम एक लौ की तरह बह रहे हैं उन सांसों के साथ। अपनी ही धुन में, अपने ही नाद में लहराते हुए, प्रकाश फैलाते हुए, ऊर्जा से संपूर्ण। अगर विचार आ रहे हैं, उन्हें भी शांत होने के लिए कहिएगा। सांसों की तरफ ध्यान देंगे। सांसें जैसे अंदर जा रही और बाहर आ रही है, आपको नाक के अंदर उसका फील होगा, उसकी एनर्जी को। जब हम पूर्ण रूप से रिलैक्स्ड होकर ध्यान करते हैं, इस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो
हमारा बहुत हीलिंग होता है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। हम कुछ मिनट बिना गाइडेंस के एकदम शांति में अपने शरीर, बहते हुए प्राणवायु को, विस्तारित होती हुई चेतना को महसूस करते हुए सांसों से जुड़कर ध्यान करेंगे। कुछ मिनट संपूर्ण साइलेंस, नो गाइडेंस। आखिरी 3 मिनट मास्टर्स।
ग्रुप के हर एक मेंबर को ये गोल्डन एनर्जी ने पूरी तरह से कवर किया है। आखिरी 1 मिनट मास्टर्स। हाथों की ओर ध्यान। अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हुए शरीर को, अपनी सांसों को, इस ध्यान को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एकदम आराम से हल्का सा पेट सीधा कर लें। धीरे से गर्दन को थोड़ा सा हिलाएं। अपने हाथों को अपने दिल पे रखेंगे। अपनी धड़कन को महसूस करते हुए इस शरीर का दिल से धन्यवाद करेंगे। अपनी सांसों का, सारे गुरुओं का, पत्री सर का, भावतार बाबा जी, सारे पिरामिड मास्टर्स, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए, इस ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। एनर्जी को ऑब्जॉर्व होने देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही प्यार से, प्यारी सी मुस्कान से धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। पिरामिड एनर्जीज का धन्यवाद। थैंक यू so much. Deep gratitude to all of you. Thank you so much. थैंक यू सो मच आभा जी। बहुत ही सुंदर ऊर्जा थी, बहुत ही गहरा ध्यान, और सच में पिरामिड की ऊर्जा फील हुई है। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। अगर पानी हो तो आप पानी पी लेते। लास्ट डे है, किसी को कुछ पूछना है, कहना है, क्या करना है? थैंक यू आभा जी आभा so जी। much.
जी मुझे ये पूछना था, ये जो परमिट वगैरह आप कहाँ से ले सकते हैं और कैसे पता चला कौन सा परमिट किस एनर्जी के लिए है? सनम जी है ना, सनम जी। जी राइट, या सनम जी। सो पिरामिड जो हमने जो कैप्स मंगाए हमने इंडिया से मंगाए, तो हम पीएसएसएम के द्वारा हमारे कुछ मास्टर्स है जिन्होंने ये वॉलंटरी वर्क लिया है। तो कैप्स और सारे जो पिरामिड्स है, अलग अलग टाइप के पिरामिड्स, घर के लिए पिरामिड, वुडन पिरामिड, प्लास्टिक पिरामिड, हॉलो पिरामिड, बेड के लिए पिरामिड, आंखों का, सभी तरह के पिरामिड्स वो सप्लाई करते हैं। ऐसे दो तीन सप्लायर्स है, तो हम उनके साथ आपकी डिटेल्स आपके साथ उनकी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप देख के अकॉर्डिंगली वो पिरामिड ऑर्डर कर सकते हैं। वो हमने यहीं सिंगापुर भेजते हैं? हाँ, दे विल सेंड इट, वो कुरियर कर देंगे, जो भी कुरियर हमारे चार्जेस होंगे। बट ये जो कैप्स जो है हमने जो मंगाए हैं पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सो ये अभी हमारे पास है, तो ये आप ना ही मंगाएंगे तो भी चलेगा। ये हम ऐसे जितने पार्टिसिपेंट्स है, कभी मंदिर में सेशन होता है ना, तो हम दे देंगे आपको, तो उसमें इशू नहीं है। तो बाकी जो कहाँ आपकी चीजें रहते हो? आपकी, सॉरी, कहाँ रहते हो इफ आई कलेक्ट फ्रॉम यू? हाँ स्ट्रीट टेम्पलीज में, स्ट्रीट 71। तो मेरे लिए तो वो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, श्योर श्योर श्योर, हाँ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, और भी और किसी को। सनम जी, अगर आप वो अपने पैर पे रखोगे ना, जहाँ पे आपका हम्म। ऑपरेशन हो रखा है, उसके लिए ऑपरेशन बहुत जी। बेनिफिट होगा इससे, हीलिंग फास्ट होगी। हीलिंग फास्ट होगा। अब वही। मतलब बहुत लोगों को ऐसे हुआ है कि उनके वुंड्स भी रहेंगे ना तो जल्दी हील हुए हैं। इसलिए जी और हॉस्पिटल्स में भी इवन अभी स्ट्रक्चर्स पे ना, हॉस्पिटल में भी कोई कोई जगह पे अभी पिरामिड्स बांध रहे हैं। विश्वास नहीं करोगे, आज की मेडिटेशन से मुझे वापस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जबकि मैं ज्यादा देर टांग रख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ ज्वाइन ना करते हुए बाद में करती हूँ। और अभी मेरा पिल्लो के ऊपर पाँव है और वो टेढ़ा हो गया था और आई रियली नेवर फील एनीथिंग। आज एनर्जीज थोड़ा सुपर। फील हुआ, बहुत ज्यादा हाई था बहुत अच्छा। वेरी नाइस। एंड तो ग्रुप प्लीज एनर्जी भी मुझे ये माया शेयर 5 मिनट करिए। भी नहीं लगा। हाँ, माया जी ओके। जैसे कि 5 मिनट भी नहीं, अभी शुरू किया अभी क्यों खत्म किया ऐसे लगा। ऐसे बोल रही थी मैं अंदर अंदर, इतना जल्दी। क्योंकि बहुत हाई एनर्जी था ना। एंड आपने एक देखा होगा ना, हम खुद ही अपने बॉडी को बोल सकते हैं शांत होने के लिए और वो सुनता है। जनरली हम वेट करते हैं कोई इंस्ट्रक्शन दे, बट अभी आप स्टेज जैसे जैसे एडवांस होंगे ना, आप खुद ही ग्रेजुअली, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जस्ट फील करेंगे और बॉडी आपको रिलैक्स फील होगा। तो ये पर्पसली हमने आज ये इंट्रोड्यूस किया कि आप खुद भी, जैसे बिगिनर्स अभी थोड़ा 21 डेज के बाद आप साधना अकेले कंटिन्यू करेंगे, यू शुड नॉट फील अलोन, या जो भी है रिकॉर्डिंग्स देख के कर सकते हैं, और खुद की बॉडी को भी शांत होने के लिए कहिए, तो वो सुनता है। मन भी शांत होता है, शरीर भी शांत होता है, वो सिर्फ और कोशिश करिए कि 21 डेज तो हमने करा दिया है, 20 डेज आप लोग खुद ही कंटिन्यू करें, उसके बाद आपको वैसे भी नहीं छूटेगा। 21 डेज के बाद भी नहीं छूटेगा, लेकिन कोशिश करिए और 20 डेज कंटिन्यू करिए इसको। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आप हमें करवा दें। हाँ यार, वो भी ये हो गया 21 डे, अभी नया प्रोग्राम हम अभी देखेंगे, सरिता जी वगैरह सब टीम वर्कआउट करके जो भी है। या 21 अभी तो खत्म है, पर डेली तो होता है ना फिर। हम वीकली रखना चाहेंगे कि हफ्ते में कम से कम हम एक बार कनेक्ट करें। तो जी। नेक्स्ट वीकेंड हमारा है वो दीपावली वीकेंड है, तो हम उसमें नहीं रख पाएंगे। हम्म। सारे लगभग सारे ही बिजी रहेंगे, हम्म। तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद से हम कोशिश करेंगे फ्राइडे या सैटरडे में से हम रखें। अगर कभी नहीं हो पाया तो संडे को भी हम रख सकते हैं, मतलब वीकेंड का एक दिन रखेंगे, और हम एक दो दो दिन पहले बताएंगे ताकि आप लोग अपने आप को रेडी रखें जी। अटेंड करने के लिए। कोशिश करेंगे कि हम थैंक यू। वीकेंड में एक सेशन दें जरूर से, दीपावली के बाद से। उसके बाद से हम मतलब कुछ लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ वजह हैं, तो कोई कोई ट्रैवल कर रहे होंगे तो नहीं हो पाएगा डेली वाला। पर वीकेंड वाला हम मास्टर में से कोई भी ले सकता है। तो आप लोग जरूर जुड़े और ग्रुप में बने रहें, ताकि अ, कब है सेशन ये सब जानकारी आपको मिलती रहे। आप मैसेज भेजेंगे? हाँ, ग्रुप में मैसेज आएगा, आप लोग जुड़े रहें। एक बात आभा पूछूं जी। आभा से? हाँ, मैं बात में ये पिरामिड के बारे में और ज्यादा थोड़ा
मेडिटेशन भी कराना, और फिर इसके बारे में और जानकारी देने के लिए अब नए लोग भी जुड़ेंगे तो उनको भी ठीक होगा, तो मैं ये कर सकेंगे बाद में। श्योर श्योर श्योर। इनफैक्ट हम दिखाएंगे भी, जैसे शेयर भी जी करेंगे, जैसे आंखों के लिए जो अभी बच्चों को जैसे मायोपिया जल्दी हो जाता है या आईसाइट पुअर है, गैजेट्स भी जी बहुत देखते हैं, तो बच्चों के लिए भी अगर नंबर ना बढ़े या उसको कंट्रोल में रखे, उसके लिए भी मतलब बेल्ट है आंखों के यहाँ पे और उस पे पिरामिड्स है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई तो हार्ट के लिए है, लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वुंड्स भी रहेंगे तो छोटा पिरामिड वहां पे, जैसे अभी सरिता जी ने आपको, सनम जी बताया, तो वहां पे भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे हैं बेनिफिट्स, इनफैक्ट कपल्स के लिए भी, इनफैक्ट ऑन द बेड के ऊपर भी रखते हैं फॉर हार्मनी, वुडन पिरामिड के स्ट्रक्चर्स मंदिर के रूम में, बच्चे के पढ़ाई के सेक्शन के ऊपर रखते हैं, तो बहुत सारे पिरामिड्स हैं और फोटो के साथ हम शेयर कर सकते। तो पिरामिड के लिए एक्चुअली ना एक सेशन में कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी आई ट्राई टू स्पीड अप, पीपीटी शेयर करके, ध्यान करके, और जी बट वो एक सेशन अगर करना हो तो वी कैन श्योरली डू, जैसे हम वीकली सेशन सोच रहे हैं ना सरिता जी, उसमें कर जी सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, जैसे कि आज आप लोगों ने 21 दिन का ये एक संकल्प रखा ना, जैसे वैसे ही 11 दिन का, 9 दिन का, 7 दिन का, ऐसे करके रखना चाहिए। जस्ट मैंने ऐसे बोला। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। और वो 11 दिन में आप भी आके सेशन लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। सब जी प्लीज मुझे अपनी एड्रेस और वो भेज दीजिएगा। या श्योर श्योर, मैं आपको पर्सनली अलग से टेक्स्ट करती हूँ, है ना। थैंक यू जी। फिर हम मंगाएंगे तो फिर हांगकांग में भेज देंगे आवाजी वो। हांगकांग आ, में? नहीं, फिर डबल कॉस्ट आएगा आपका। हम नंबर जहां से मैंने मंगाया था, मैं उनका जी नंबर जानती हूँ, आशा गुप्ता जी की बेटी है वो। तो जी मैंने उनसे मंगाया था। तो मैं क्या की थी, पीएसएसएम का जो पिरामिड का जो पिक्चर्स वगैरह है वहां से मैंने लिया था, क्या लेना है, कैसे लेना है। तो हम्म वो सब, हाँ, एक बिफोर आप लोग मंगाए हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा पिरामिड किस काम आएगा। हम अलग अलग थोड़ा सा डिटेल सेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जी जी सब मिलके, हांगकांग में कौन लेना चाहता है आप लोग उधर मंगा लीजिए, और हम्म सिंगापुर में कौन लेना चाहते हैं, एक साथ मंगाने से जो फ्रेट चार्ज है वो कम आएगा। तो वो सारा स्प्लिट कर लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। या फिर कोई इंडिया जा रहा हो तो वहां से पिक कर ले, दिल्ली के पास है तो हम्म इजी रहेगा। नहीं तो ये फ्रेट चार्ज मुंबई बहुत में महंगा भी है, पड़। मुंबई में मुंबई वैसे भी। मुंबई दिल्ली, हाँ, वो कई जगह सेंटर है। तो मेरा वाला दिल्ली से मैंने लिया था, तो ये फ्रेट चार्ज सिंगापुर के लिए महंगा पड़ता है। तो हांगकांग ग्रुप के में लिए अगर भी बल्क हांगकांग में, महंगा के लिए भी, पड़ेगा। हाँ सबके हाँ। लिए वही। लेकिन अगर हम इंडिया से सिंगापुर, सिंगापुर से हांगकांग करेंगे ना, तो वो तो और महंगा हो जाएगा। जी जी तो हम आई थिंक डिस्कस करते हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो भी हम शेयर करेंगे ग्रुप में, जो मैंने कहा था अभी तक किया नहीं है, तो वो जी मैं करने वाली हूँ। फिर हम पिरामिड के बारे में और शेयर कर देंगे। और आप अ, वो लिंक भी भेज दीजिएगा जिससे हम देखें कि वो कहाँ कितने कितने कौन कौन से पिरामिड है और कहाँ से हाँ, ऑर्डर वो करना है रुपीज वो में लिंक। बहुत सस्ता। अगर आप लोग का कोई लिंक है, कांटेक्ट है जिससे आप मंगा सकते हो, तो वो भी बेस्ट है। और जो भी पिरामिड्स वहाँ हैं तो उसके बारे में, वो क्या उनके फायदे हैं, वो सब लिखे हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा रीड अप करिए तो आपको वहां से भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आप लिंक भेज दीजिएगा फिर हम चेक आउट, मैं तो भी हाँ, जल्दी कर लूंगी। ठीक ठीक, आई बिल्कुल। नीड इट। तब तक आप थैंक आभा यू। जी से कलेक्ट करके आप यूज करना शुरू कर दीजिए। हाँ वही मैं देखती हूँ, किसी को ढूंढती हूँ, हाँ जी पास में ही है, मैं हम्म। ग्रैब के थ्रू या जैसे भी मंगा लूंगी। बिल्कुल, बस ध्यान करते रहिए। हाँ, ध्यान करना है। और अभी जैसे सरिता जी ने कहा, आगे भी 20 डेज लगे, 40 डेज का, आप 40 जो था ना, 40 मंडला हम कंप्लीट करेंगे, और फिर अब बीच ना जी में जी घुस, तो उसके आ ही अब जाएंगे। बॉडी में घुस चुका है। अब आप लोग बोलोगे ना मत करो तब भी हम नहीं सुनेंगे। नहीं नहीं, आप नेहा जी भी हमारी मास्टर नेहा जी भी उपस्थित है, तो थोड़ा कुछ उनसे भी बातचीत करते हैं। नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है कि सब लोग इतने मोटिवेटेड हैं ध्यान करने के लिए, और 21 डेज जो हम लोग ने संकल्प रखा था वो अच्छे से सारे लोग जुड़ के पूरा किए। इसी तरह अपने आप से जुड़े रहिए। हमारी कोशिश है कि हम आते रहें, लेकिन हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंसी मत रखिए। यहाँ अपनी यात्रा है, अपने से जुड़ना है, लगातार ध्यान करते रहिए। सारे टूल्स एक साइड है, पिरामिड भी एक साइड है, सांस आपके साथ है हमेशा।
तो Yeah. सांस, हाँ, तो थैंक यू। बस उससे जुड़े रहिए, सब कुछ वो आपको सिखाता जाएगा। थैंक और यू ये इनसे नेहा जी, वो हम हम्म कर रहे हैं, पर हम्म हमें अग्री हम अपने आप भी कर रहे हैं और सब कुछ, पर आप लोग का साथ भी चाहिए, लगता है कोई है हमारे साथ। हम लोग हैं, हमेशा हम लोग हमेशा हमेशा साथ। कनेक्टेड हैं, हम लोग इस जर्नी में अब एक साथ ही हैं और अब जुड़ गए हैं। तो जब जब भी आपको कुछ ऐसा लगे, कोई एक्सपीरियंस हो, अब आप खुद भी काफी दिन से जुड़ी हुई हैं, तो आप खुद भी शेयर करिए कभी भी आपको कुछ भी हो। मैं तो शेयर कर रही हूँ, लोगों को करवा भी रही हूँ, एक मतलब थोड़ा थोड़ा। एंड मैं उनको समझा रही हूँ कि कैसे आनन सती काम करता है, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्यों करना चाहिए, समझा रहे। पर एग्री, नॉलेज आ रही है, पर फिर भी हम आपसे बहुत नीचे हैं, हाथ बना रहे। तो ऐसे नहीं है कि आप लोग बिजी हो तो हम नहीं करेंगे या हम छोड़ देंगे या हमने सीखा नहीं है, बट ऑलवेज कोई हो तो अच्छा होता है, इट्स लाइक नाइस टू फील। जी। जैसे कि हमेशा माँ बाप के हाथ। हाँ नहीं, जी। आप लोग बहुत पहुंचे हुए मास्टर्स हैं, आपको पता नहीं है ये बात। आप सब एक एक जन बहुत पहुंचे हुए आप मास्टर्स लोग हैं। हमारा हाथ वहां है, लेकिन आप लोग अब बड़े हो गए, उंगली छोड़ दीजिए, पर हम हैं हाँ, वहां। ना, शुरू करिए। हम जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, उनकी ड्यूटियां खत्म नहीं हाँ, होती। नहीं खत्म होती है, हम हैं, पर फिर भी बच्चे घूमने जाते, पढ़ाई करते, काम भी करते, शादी ब्याह करते, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तभी हम बीच बीच में अपने पूछना आप कर रहे पड़ेगा हैं ना, ना। फिर ये माँ बाप को भी पूछना पड़ेगा ना, ऐसा हो गया फिर नहीं थोड़ा नहीं। खुद को कुछ हो क्योंकि गया तो क्या फिर है ना बोल सनम जी, पूछना पड़ेगा। सनम जी जैसे आप बोल रहे बराबर है, क्या होता है ना गाइडेंस, तो जैसे हमने भी शुरुआत किया, मतलब हर एक का एक्सपीरियंस अलग रहेगा, मैं आपको अपना तो बहुत वो अच्छा लगता था, कोई गाइड कर रहा है, कोई बता रहा है, और अननोइंगली डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। बट जैसे नेहा ने भी कहा कि अपना खुद का जर्नी है ना, वी हैव टू इवॉल्व, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। अभी जैसे ये म्यूजिक भी है, कि क्यों म्यूजिक चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है काम करने के लिए। बट जो हमारे ऋषि मुनि जो हिमालय में बैठे हैं, वो शांति में बैठे हैं, कहाँ बहुत कुछ खूब। म्यूजिक है, कुछ नहीं है, वो बस अपने में अंदर गए हैं उनके और पास करनी। हाँ, उनके तो पास नेचर की म्यूजिक है ना। एग्जैक्टली तो हम वो अभी वैसा नहीं करते हुए, जैसे हमको खुद पे बोलते ना आत्मनिर्भर होने के लिए जो, तो हम खुद ही अपने आप से करेंगे। एंड जैसा वो आप बोल रहे हैं ना, मतलब है, हम सभी हैं आपके साथ, उसका इशू नहीं। बट जब है वो पोल वॉल्ट रहता है ना, जब हम भागते हैं ना, पोल लेके जब हम भागते हैं, तो घुसाते हैं उसको लैंड में, धरती में, और जब जंप लेना होता है, तो हाथ छोड़ना ही होता है उस तरफ जाने के लिए, नहीं तो हम उस तरफ जा नहीं पाएंगे, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो वो डेफिनेटली। उधर और तक कई नहीं, बार तो वो जब हाथ छोड़ना, उसके लिए थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, थोड़ा सा हिम्मत भी लाना पड़ता है। बट जब आप हाथ छोड़ने के लिए तैयार होगे ना, और जब छलांग मार के उस तरफ जाएंगे ना, उसका ब्यूटी बहुत ही अलग है। तो आप खुद महसूस जी। करेंगे ना, आप बोलेंगे अरे मैं। डेफिनेटली मैं अब बिना म्यूजिक के भी कर रही हूँ, मैंने एक बार भी छोड़ा। पर ट्रस्ट मी, टाइम होता है ना, तो आपको लगता है कि नॉट कि हम नहीं कर रहे हैं, मैं सुबह अलग करती हूँ, रात को अलग करती हूँ, पर टाइम होता है ना, तो लगता है अब टाइम है, अब कर ले। जैसे अभी भी मैं पिक्चर देख रही थी, और पिक्चर देखते ही मुझे 8:30 पे ध्यान गया, और मैंने इमीडिएटली बोला कि नहीं, अब मैं मतलब मेडिटेशन का टाइम नहीं। तो मैं क्या करती, मूवी खत्म करने के बाद मैं टाइम नहीं देखती हूँ, 45 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना मेरा ध्यान लगे मैं वो करती हूँ। इसमें क्या है कि आपको पता है कि इतना टाइम आपने बैठना ही बैठना है, बस इतना फर्क है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, या हमने इस वंडरफुल अकेले में करना तो और ज्यादा, क्योंकि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, आप अपने आप से खुद बात कर रहे हो, आप अपने आप को खुद अपने टाइम पे इंस्ट्रक्शन देते हो। जैसे अभी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो मेरे इंस्ट्रक्शन आपके इंस्ट्रक्शन से फास्ट चल रहे थे, मेरे ब्रेन की, क्योंकि मेरे को आदत पड़ चुकी है अकेले करने की, और मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तो सेम इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, पर मैं जैसे बोल रही थी उसके बाद आप बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रही हूँ। तो क्या होता है कि आप अकेले करने का तो फन अनबिलीवेबल है, आई आई रियली एडमिट दैट, और आई एक्सपीरियंस। पर ऐसी क्लास होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि लाइक टाइम पे बैठना, वो एक हो जाता है बस। डिसिप्लिन तो होता ही है, एंड ग्रुप एनर्जीज भी काम करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। डेफिनेटली ग्रुप एनर्जी डेफिनेटली। बहुत डेफिनेटली। फर्क पड़ता लेकिन है। वो है ना सनम जी, इस पूरे सिर्फ इस ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि इस पूरे दुनिया में कितने लोग ध्यान कर रहे हैं, इतने ध्यानी है। आपको बस अपने साथ बैठना है और आप बस कहिए कि मैं सभी ध्यानियों के साथ कनेक्ट करता हूँ,
वो आप कनेक्ट हो जाएंगी। वो हाँ ग्रुप एनर्जी, हमको इस ग्रुप एनर्जी, छोटे से ग्रुप की एनर्जी की नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट करना है। हम उसी में हैं। तो इसीलिए वो चीज बस अपने में एक दिमाग में डाल के चलिए। वैसे आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है। और हम भी बीच बीच में कुछ कुछ कोशिश करते हैं कि हम लोग बीच बीच में आते रहे, आप लोग को रिमाइंडर देने के लिए कि आ जाइए, जुट जाइए फिर से। रिमाइंडर तो नहीं, टाइम टाइम डिसिप्लिन देने के लिए एक्चुअली हाँ, रिमाइंडर। एक्चुअली ना रिमाइंडर ना राइट। हम आप लोगों ने ना वो ना, हाँ, आप लोगों ने एक नींव स्टार्ट कर दी है। अब नींव तो आपने स्टार्ट कर दी है, अब वो पेड़ फलेगा ही फलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब हाँ, पानी देते रहोगे बीच बीच में तो और जल्दी फलेगा। हाँ। एक्चुअली ना हम लोग ना आपके जरिए अपने आप को पानी देते हैं, आप लोग से सीखते हैं हमारी डिसिप्लिन कितनी बन रही है। आप लोग सब आते हैं, जुटते हैं, तो हम बहुत सीख रहे हैं उससे, हमारी डिसिप्लिन तो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं भी जैसे लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं हम्म, रेगुलर कर रही हूँ, तो मैं जैसे लोगों या लोगों को जो परेशानी है मैं उनको समझाती हूँ कि उसमें ऐसे नहीं, किसी को बोलने परेशान होने से ब्रीथ पे वर्क करो, अपने आप पे टाइम दो, अपनी बॉडी की सुनो, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करने से पहले अपने आप में खुश रहो। मतलब ऐसे करके उनको मैं बताती हूँ, ये ब्रीथ एक्सरसाइज करो, छोड़ दो सब कुछ। तो लाइक ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ दो, लड़ाइयाँ कर लो, ये कर हम्म, लो, हम भी समाज में और परिवार में ही बैठे हैं, पर हम्म, अपने आप को टाइम दो, ये करो। तो मैं जब उनको समझाती हूँ, करती हूँ, तो उनकी बातों से मुझे भी सीखने को मिलता है। हम्म, क्योंकि लगता इस है ना मैं सिखा रही हूँ, क्या मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। खुद को हम्म, रिमाइंडर अंदर प्रैक्टिस, से हवा वो भी जाती है। वो भी और जब हम किसी को आइडिया देते हैं, सिखाते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी काम करता है, क्योंकि जो बोलते हैं वो हम कई बार अमल नहीं करते। तो वो हमें कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि यस, दिस इज द वे, दिस इज, बोलना इजी होता है, तो वो हमें खुद को भी रिमाइंडर मिलता है बोलने से। इज हम्म, रियली, मेरा तो एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल है, मतलब कितनी भी बात करो कम है। तो ऑसम ऑसम फीलिंग है। और थैंक्स टू सरिता सी, थैंक्स टू माय कजन, स्टार्टिंग वहीं से हुई। पर ऑसम, सुपर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आप थैंक लोगों यू। को, आप इतना थैंक यू रेगुलरली आप कर रहे हो, सब। जुड़ रहे हैं। हम्म, इट इज अ टू वे जुड़े मैं तो लर्निंग रेगुलर ना। नहीं कर मैं हम्म, रेगुलर नहीं आती हूँ, पर मैं रेगुलर कर रही हूँ। मैं वही बाद में ठीक कर है। लेती हूँ। ये तो बस एक जरिया है, आपको करना है, आप जब भी कर सकते हैं। और ऐसा अब हमें अब थोड़ा सा इवॉल्व भी होना है अपनी प्रैक्टिस में, कि हम उस, ये ध्यान तो है ही है, लेकिन हम दिन भर ध्यान में रहें, 24 घंटे हम ध्यान रहें, और हम ध्यान में ही रहें। उस तरह की प्रैक्टिस अब करनी है कि कोई बात नहीं, ट्रू। आप टीवी देख रहे हो, आप टीवी बंद करके आपको बैठने की, टीवी देख रहे हो, टीवी भी ध्यान से ही देखना है। ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं और पता नहीं कहाँ कब की बात याद कर रहे हैं, या उसमें का कुछ मसाला लगा के कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस ही हमारे थॉट्स कोई ट्रू। एक चीज पर हैं, तो वो अब थोड़ा इवॉल्व करना है अपनी प्रैक्टिस को। जैसे ट्रू, जैसे हम साउंड अपने गुड। जैसे अपने दिन की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे ना, अवेयरनेस की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, आपका ध्यान इतना अच्छा लगेगा जब आप आके बैठोगे, यू विल नॉट ट्रू। बिलीव इट। सो मुझे उस पे टाइम अब टाइम नहीं लगता रिलैक्स करने का, वही इज हम्म, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू जो आप बोल रहे हो ना। जब आप हम्म, ये चीजें ना बोलने में लोगों को लगता है ये वो, जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो ना, जब शुरू में नए में आई थी मैं, जब तुम आप लोग की बातें सुनती थी, मुझे लगता था, ट्रस्ट में मुझे लगता था बुllshit। मुझे लगता था क्या कह रहे हैं, है होगा, मतलब ऐसा क्या है, ठीक है ये लोग वेले हैं, इनके पास टाइम है। पर जब जब खुद एक्सपीरियंस किया ना, तो टोटली डिफरेंट, फिर लगा अब समझ हम्म, में आता है आप क्या कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो, इसका क्या रीजन है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही समझ यस, आती है, कितना भी आप कर लो। तो एक चीज और कहती हूँ मैं सनम जी, कि जैसे हर हर बीज में एक वृक्ष छुपा होता है, दूध में घी छुपा होता है, और मतलब तिल में तेल छिपा होता है, तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, तब जाके वो आता है। तो ये जो ध्यान भी हमारा है, नर से नारायण बनाने का प्रोसेस है। हम हम्म। नारायण हैं, लेकिन अभी नर रूप में हैं। तो जब हम ध्यान करते करते अपने अंतर में उतरते जाएंगे, एक दिन हम जान जाएंगे कि हाँ हम ही नारायण। जब सब ब्लॉसम होगा, जब सब बड़ा, जैसे बीज पहले दिन तो नहीं सोच सकता ना कि मैं कितना बड़ा होऊंगा, या मेरा अच्छा सच्चा स्वरूप क्या है, या मेरा बड़ा वाला स्वरूप क्या है, लेकिन संभावनाएं उसके भीतर हैं, और वो पेशेंस से जमीन में दबा हुआ है, और एक दिन वो पेड़ बनता है। तो हमको भी वही। ये विश्वास होना चाहिए कि वो नारायण हमारे भीतर, जो हमारा परमेश्वर है।
और एक दिन मैं उसको मतलब अभी हम अपने आप को दो मानते हैं, इसलिए अभी यही मान के चलिए मैं नर हूँ वो नारायण, लेकिन है तो हम सब एक ही हैं। एक तो ही है। उस विश्वास के साथ चलिए कि हमें उसकी प्राप्ति होगी और वो हमारे जी। भीतर ही है। नहीं, ये तो बात मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कई नए लोग भी होंगे। जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, जो मुझे किसी भगवान में और मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और ना ही मुझे विश्वास था, तो व्हाट आई यूज टू थिंक मुझे पता है। मैं इसीलिए इस सेशन में थोड़ा, क्योंकि टाइम है, तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल के ये बताना चाह रही हूँ जो नए लोग हैं कि ट्राई करो। मेरी लाइफ बदली है, भगवान सबकी लाइफ बदले, यूनिवर्स वेरी सबकी लाइफ गुड। बदले। बिल्कुल एकदम। वो सब लोग हम सब जुड़े हुए हैं, ये पूरी फैमिली है, हमारा पूरा यूनिवर्स हमारी फैमिली है। सिर्फ हम सबको फायदा हुआ है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं इसलिए तो शायद हम सब वेले नहीं होंगे लेकिन हम पर फिर भी स्टार्टिंग जुड़ वाले लोगों को यही लगता है ना, जो नए नए हाँ आते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनको हाँ लगता है ठीक है, आप, मुझे, मेरी लाइफ ऐसी है, आपको नहीं समझ आएगी, आप हाँ। नहीं समझ आई सकते, एग्री, हम सब क्योंकि उससे उस समय आप गुजरे उस हैं। उस सिचुएशन से होते हो। फिर जब आप करने लगते हो, मैंने सिर्फ एक चीज अच्छी की, मैंने कहा चल ट्राई, चल ट्राई, ठीक है ना, क्या जाता है 1 घंटा, ठीक है ना। और ठीक ठीक करके मैंने मतलब जैसे ना, जस्ट फॉर नेम सिक बैठने की वजह से स्टार्ट किया था, और वो कहाँ मुझे लेके गया है आप सोच भी नहीं सकते। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। वेरी थैंक यू नाइस। फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो नहीं मच। नहीं, थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम उस चीज को फील कर पा रहे हैं, उस वननेस को फील कर पा रहे हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं, और हमें सबका ही सोचना है, ये हमारे ऊपर ही रिफ्लेक्शन है कि इतने दिन हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में कि मेरा कैसे होगा कैसे होगा। जहां हम सबसे जुड़ने लगते हैं वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव हमें मिल जाती है। तो चाहे हम कितने में बिजी हों, लेकिन ये चीज हमें जोड़ लेती है एक तरह से ग्लू की तरह। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज। पुष्पावती दीदी, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? हाँ, ये आत्मबंधन सबको नहीं, आत्मबंधन। एक ग्रुप नहीं बनेगा तो सब लोग, तो जिसको आएगा वो करेगा, जिसको नहीं आएगा वो चुपचाप बैठ कर के कहाँ कहाँ ध्यान लगाएगा। जिस तरह से आप लोग बोल रही हैं, यहाँ ध्यान करो, वहां ध्यान करो, यहाँ ले आओ, वहां, तो वो जब सुनेगा नहीं तो कहाँ कहाँ ध्यान लगाएगा। आज इसीलिए दीदी आभा जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जैसे वो नहीं करा रही हैं, आप खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इसलिए उन्होंने ये कोशिश किया है कि आपको इस तरीके से देना है, आप समझ जाओ इस बात को। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो अपने बॉडी को बोलो, जैसे रिलैक्स हो जाओ और ये भावना करो कि आप अपने परमेश्वर से जुड़े हुए हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ऊपर उतर रही है और आप सांसों के साथ जुड़ जाओ। इतना उतना मतलब मन नहीं लगेगा। देखिए, आप लोग सब लोग कराते हैं अलग अलग, हाँ, लेकिन किसी किसी का नहीं ऊर्जा परसेंट ऐसा रहता बता रहे है, डायरेक्ट एकदम आने लगता है। और कोई कोई कराता है तो बहुत देर तक ऊर्जा पहुंचती है। हाँ, टाइम हम्म। लगता है, फिर वो फिर भागने लगता है। कोई हम्म बात नहीं, प्रयास करते रहिए। और असल में आपको एक दिन खुद ही करना है और आप जान जाओगे जिस दिन आप चख लोगे वो स्वाद ना, कि मेरे भीतर ही सब नहीं कुछ तो है। जब वहां तक पहुंच जाएगा तब तो आदमी खुद छोड़ के अपना करना शुरू कर देगा। आप वही हो, बस आप भी वही उंगली पकड़ के चलने वाली बात है। आप हम्म। वहां हो, आप बस अपने आप को बोलो, हम बाहर से कुछ नहीं देते हैं, हम थोड़ा याद दिलाते हैं ना तो आपको याद आ जाती है वो जैसे निकल। गुरु बन जाते हैं ना, जैसे ही स्कूल में घंटी बजती है, छुट्टी रहती है, सब लोग भाग के दौड़ के पहुंचते हैं। हाँ, और जब तक घंटी नहीं बजती है तब तक मटर मस्ती, चलो अभी टाइम नहीं हुआ है, ये कर लो वो कर लो। हाँ, वही कहानी है। घड़ी देखते रहते हैं, टाइम हो रहा है, जल्दबाजी करो अब,
मेडिटेशन का ऐ- टाइम हो गया। ऐसा है, मन से बाहर आने वाली बात है। आप अपने हम्म, मन को बोल दीजिए लेकिन टाइम मुझे। लगता है ना मन से बाहर हाँ, आने मैं का। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम्म, प्रयास करते रहिए, ठीक है? प्रयास प्रयास करते तो रहिए। सब लोग कर रहे हैं। हाँ, करने के बाद में किसी का लगता है, किसी का जाने दो, आज मेडिटेशन है, छुट्टी है, नहीं चलो छोड़ना एंजॉय नहीं करो। है, अपने आप से ये वादा हम्म, करना है कि मुझे छोड़ना नहीं है। मन लगे या ना लगे, मैं आधा घंटा कम से कम तो बैठूंगी ही एक बार में। मन लगे या ना लगे, मैं उठूंगी नहीं। इतना अपने आप से वादा करिए, और मैं आपको बता रही हूँ, आप एक दिन एकदम पक्का मन लगेगा अपने आप वो से तो अच्छे से। होगा, लेकिन शुरू में तो मुश्किल होगा ना। हाँ, इसीलिए हम पुष्पा जी, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं ना हाँ, पुष्पावती जी, पुष्प रिकॉर्डिंग इसीलिए कर पुष्पा रहे जी, हैं कि हाँ आप उसको वही। लगा के कभी भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आदत बनते 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 एक आदत मैं बना लीजिए, पहले वो रिकॉर्डिंग हाँ, से एक आदत बना लीजिए, फिर आपको हम्म। जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े दिन के बाद ना वो नहीं पड़ेगी पुष्प जरूरत। कोशिश करिए। पुष्पावती दीदी को मैं बता दूं एक बात। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बताइए। बताइए। पुष्पावती दीदी, आत्मबंधन में भी ऐसे ही बोलते थे। अभी तो 6-7 घंटे होते हैं ना, फिर भी पता नहीं चलता, इसीलिए आप भी हो जाओगे वैसे ही। कोई बात नहीं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट ना, अभी जैसे हमने कहा ना, हमारा शरीर हमारी बातें सुनता है। योर थॉट्स, जी। योर स्पीच क्रिएट योर रियलिटी। आप जो जी। बोलेंगे ना वही होगा। आपको अभी हाँ। अंदर की ताकत पता नहीं है, इसके लिए आपके वाक शक्ति की पता नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम ब्लेस करते हैं, किसी के बारे में भी कुछ बात करते हैं, इसीलिए बोलते हैं नेगेटिव ना करें, वो अपने पास लौट के आता है। तो आप खुद को जब बोल रहे ना, मैं ध्यान करूंगी, आप 3 दिन, अगला सिर्फ 3 दिन इसी टाइम पे जुड़िएगा, और आप सरिता जी को बताइए आपसे ध्यान हुआ कि नहीं। नहीं हो, जो भी एक्सपीरियंस हो, आप खुद ट्राई करिए, बट मेरा ध्यान होगा, ये बात करिए और फिर जुड़िए। मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जब आप वो नेगेटिविटी हटा देंगे ना, योर थॉट्स विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। ऐसा होगा कि आप बोले और वो काम हो गया, बोले और बैठ गए, ध्यान स्टार्ट हो गया। सो यू जस्ट हैव दैट पावर विद इन। एक बार आप खुद में वो डिग करके ना, जैसे खुद में ही खोद के वो देखिएगा मेरी पावर क्या है, फिर आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना। पक्का करिएगा करना और पड़ेगा। बताइएगा। 3 दिन है, अगले 3 दिन छोटा और सा एक्सरसाइज। एकदम एक हो ये जाएगा। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको मन का मालिक बनना है, और मन को जो है, मन को मालिक नहीं बनाना है। आप मन के मालिक हैं, तो आप डिसाइड करेंगे आपका ध्यान होगा कि नहीं। अगर मन आपका इधर उधर भटकाएगा, बोलो नहीं, आओ बैठो चुपचाप मेरे साथ। वैसे वैसे करके आपको उसको जब सरिता करना जी पड़ेगा। गई और वो हम्म डाल करके मैसेज, तो हम्म देख करके जैसे टाइम लगता था, तो ये जैसे फिक्स टाइम नहीं था, तो हम्म मैं 3-4 दिन की वो हम्म रिकॉर्डिंग सुन सुन करके हम्म उनका एक डाल डाल दी थी, हम्म तो सुन रही थी। तो करते करते मैंने सोचा ये आया है जूम, दूसरे का देखती हूँ। दो हम्म 30 बार, तो 2-30 बार शुरू कर दी मैं। उसके बाद मैं इसमें ज्वाइन हो गई। मैं बोली चलो हो गया अब मेरा काम। क्या होता है ना, वही नहीं तो नहीं है बात। नहीं, जब भी आपका टाइम आता है ना, आप बराबर जुड़ते हो, उसमें आपकी भी टेस्ट होती है, आप कितना कंसिस्टेंटली करते हैं। कुछ फैक्टर्स आएंगे आपको उससे दूर लेके जाएंगे। आप कंसिस्टेंटली कितना जुड़ते हैं, आपका इच्छा शक्ति या दृढ़ जो अपना निश्चय है ना कि मुझे ध्यान करना है तो करना है। भले ही आपको अगर 40 मिनट्स करना है, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट करिए, बट मुझे जब ध्यान करना है, आप खुद डिसाइड करेंगे ना, तो उसमें आपका चेंज आपको दिखेगा। सो बेसिकली आपका इंटेंशन हैज टू बी स्ट्रांग, और आपका टेस्ट होगा। और ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा पता है, हम सब ऑलमोस्ट एक ही है। हमने सिर्फ पहले स्टार्ट किया, इसलिए हमको थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कुछ बता पा रहे, शेयर कर पा रहे। आप एक बार जुड़ना स्टार्ट करोगे, आपको समझेगा, आपको जो छोड़ा था आपने जहां से, वहीं पे आप पकड़ लिया और बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इंटेंशन एंड डेडिकेशन। आप बस अगला 3 दिन तो पहले करिए, फिर हम आगे भी देखेंगे। ठीक है ना। ठीक आप 3 ठीक है। बजे खाली रहती हैं क्या दिन में? आ, देखिए टाइम निकालना पड़ता है ना, 3 बजे के लगभग में खाली होने के लिए। हाँ, तो अगर आप 3 बजे खाली है तो हांगकांग से रोज आता है, जैसे हम ही मास्टर नेहा हमेशा वहां पे आती रहती हैं। तो आप, हाँ, मैं तो 3 बजे नहीं खाली रहती हूँ, मैं मतलब दिन में नहीं खाली रहती हूँ।
तो लेकिन नेहा जी वहां पे, और कभी कभी निधि जी, मोनिल जी, हम्म, वंदना जी, ये सब लोग हम्म, उधर मिलेंगे आपको। तो 3, अच्छा। हाँ 3 बजे आप करिए। तो थोड़ा सा, और रात को सुबह तो करिए ही करिए अपने आप से, 3 बजे हम्म भी करिए, और गाइडेंस जो चाहिए वहां से लेते रहिए। 3 to हम्म 4 हम्म रोज होता हाँ है हाँ एक्सेप्ट संडे, तो आप आप वहां चाहिए जुड़ तो जाया करिए। आप चाहिए तो वहां का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको अगर लगता है ठीक। 3 बजे। हाँ, डाल दीजिएगा जूम पर। हाँ जूम पे डाल हम्म, देंगे, और नेहा ठीक जी है, उस व्हाट्सएप चैट के इनवाइट के साथ डाल लिंक, दीजिएगा। ठीक हाँ है। तो ठीक। हाँ। पुष्पावती दीदी को टैग कर दीजिएगा, वो एक बार उस व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और हांगकांग ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है। ठीक हम्म, ठीक रहेगा। हाँ क्योंकि हम उसको डेली नहीं डालते हैं, वीकली डाल देते हैं कभी कभी। इधर नहीं डाले हैं, उधर डाल देते पहले, वीकली वंस डाल देते थे। तो ठीक। अभी भी ठीक डालेंगे, रहेगा। पर आप ग्रुप में आ जाइए 3 बजे। हाँ वो हाँ। आपको जैसे लगता है अभी आपको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है कोई बात नहीं, 3 बजे आप जुड़िए। ठीक हम्म रहेगा। हम्म ठीक है। और ठीक है, इस बहुत अच्छा। वीडियो जो हमने 21 दिन किया है, इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगी और शेयर कर दूंगी, तो आप चैनल पे जाके देखते रहिए। यूट्यूब चैनल आपने हाँ हाँ सब्सक्राइब किया हो तो वहां जाके देखते रहिए। या हाँ फिर हाँ। बहुत सारे हैं, एक्चुअली हम लोग तो बहुत कुछ डालते रहते हैं, अगर समय मिलता है तो आप लोग थोड़ा समय निकाल एक्चुअली के। हाँ, वीडियोस की कोई हम्म। कमी नहीं है। ये चैनल है पीएमसी हिंदी का चैनल है, पीएमसी का इतने भी भरमार, बहुत हाँ। बार भरमार है। आप हम्म कभी भी किसी भी समय जुड़ सकते हैं, और उसमें तो इतने अच्छे अच्छे टॉक हैं, इतने बढ़िया बढ़िया ज्ञान के वीडियोस हैं, वो बहुत देखिए। ज्यादा। हाँ, बहुत कुछ हम्म। आपको आप हमें हमें हिंदी भूल वाला जाएंगे, चाहिए। आप हमें भूल जाएंगे अगर वो देखेंगे आप, तो आप शुरू करिए उसको देखिए। आत्मा की हाँ, यात्रा वगैरह है ना, हम्म, हाँ बहुत हाँ, खूबसूरत है। संसार तो में निर्माण डाल दी। करके भी है, बहुत अच्छा हम्म, अच्छा प्रोग्राम है। हम्म, हम सरिता जी, ये जो हम हम्म अभी बात कर रहे हैं ना, जैसे हम्म एक साथ नहीं पर थोड़ा थोड़ा नहीं, डेली डालिएगा। हम डालेंगे उनको ग्रुप में, तो आइडिया आ जाएगा, तो हम्म एटलीस्ट हम्म कंसिस्टेंसी बना रहेगा। क्योंकि अभी हम डिस्कस करें, काफी पार्टिसिपेंट्स अभी नहीं है, तो हम्म उनको भी वो मिल जाएगा। तो वी कैन शेयर पीएमसी का जो प्लेलिस्ट रहेगा लिंक। या टॉक्स, हाँ वी आई कैन डू थिंक दैट। बुद्धा मेडिटेशन में भी बहुत सारे वो हैं, प्लेलिस्ट हैं, और ना हम्म वो ओके, वही कि शेयर कर मतलब ये सकते। पीएमसी, पता वो उनको बता रहे हैं कि अगर पीएमसी से भी जुड़ना है तो मे बी हम्म, दे माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, अगर वी प्रोवाइडेड इट करेक्ट, विल बी मच इजी ना टू यस, एक्सेस, ऐसे कर यस। देंगे। पीएमसी भी ठीक रहेगा। हम्म, हाँ बहुत बढ़िया सारे हैं उसमें। रहेगा। बढ़िया पीएमसी रहेगा। हम हम्म सबके ज्ञान का स्रोत है दीदी, तो आप हम्म पीएमसी तो मतलब आप जुड़िए जुड़िए पीएमसी। हम्म। हाँ अभी तो उसमें नया प्रोग्राम भी आया है, तो बुद्ध वो भी बनो चल रहा है बुद्ध जो। बनो, हाँ, वो हम्म उसमें भी जुड़ सकती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो अपने समय से आपको लगे उसमें जुड़। हम्म एक्चुअली हम्म, कल से हम बुद्ध बनो के वीडियो या प्लेलिस्ट कुछ डाल सकते हैं। हाँ, हम्म, ठीक है। पीएमसी ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जिसको जो रिक्वायरमेंट है, टॉक सुनना है, करना है, मतलब एवरीथिंग अंडर वन रूफ यू गेट। आपको ये टाइम है उधर चलिए, आपको ये टाइम में ये सुनना है, तो आपके हम्म, पूरे टाइम के हिसाब से आप पीएमसी कन्वीनियंट हिंदी के को हिसाब सब्सक्राइब कर लीजिए उसके यूट्यूब को, से तो आपको आपको वीडियो आते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, आप हम्म। बिल्कुल घबराइए नहीं, आप एकदम सही जा रही हैं, बस छोड़िएगा मत। इसी आ, से शेयर नहीं करती हूँ ना, कि जैसे कुछ कहो, तो जैसे आज जो मुझे फील हो रहा है, हाँ किसी से बात करो, फील होना बंद हो जाता है। हम्म। कोई बात नहीं, अनुभव आते जाते रहते हैं, और भ्रम में नहीं जाना चाहिए। अनुभव नहीं, भ्रम अनुभव नहीं करती हूँ, वो हाँ छूट जाता है, वही तो ठप हो जाता है तो दूसरा। ठीक है, तो मत बताया हम्म। करिए क्या करना। हाँ, तो इसी से किसी से फील नहीं, अपना वो नहीं करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप जो आप जैसे कंफर्टेबल हो, कोई अनुभव क्या है, अनुभव को शब्द में बयान ही नहीं किया जा सकता है ना। नहीं तो शब्द हम्म। में बयान करने से वो अनुभव जो है वो कुछ और ही निकल आता है। कोई हाँ। दूसरा कुछ और ही समझ जाता है, हम कुछ और ही बोलते हैं। तो अनुभव शब्द हम्म। में बयान नहीं, अनुभव जो एक्सपीरियंस शेयरिंग या सज्जन सांगत्य जो पत्री जी ने बताया है, वो है कि हम इस जर्नी में कहीं अटक रहे हैं, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, वो अपना अनुभव बताएंगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी। आप कहीं अटके ना। ये नहीं कि हमें कोई पिक्चर बतानी है कि ऐसा हुआ, ऐसा देखा, वैसा देखा, इतना वो नहीं। वो आपका पर्सनल चीज है। आप somehow कहीं, हाँ, I think स्पिरिचुअल she जर्नी has में left, कहीं हाँ, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। तो डिस्कनेक्ट हो हाँ, गई। तो ये है अनुभव कि हम कहीं अटक रहे हैं, तो हमारे पास लोग हैं उस चीज को समझने के लिए, बात करने के लिए। ये अनुभव है मेन। शी तो जॉइन बस बैक। इसे पे, हाँ। आप सुन पाई पुष्पावती दीदी? आप सुन पाई क्या?
डिस्कनेक्ट हो गए थे आई थिंक। हाँ नहीं नहीं, सुनी हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके। हम्म। वो थैंक गलत यू। बटन दब गया था, कोई हाँ फोन कर रहा था। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ठीक। 3 बजे वाला आप जरूर प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोपहर आप का। 3 बजे हम्म, दोपहर में अभी मोनिल जी भी आ जाएंगी उसमें, लाइक दिस वीक वो वापस आ रही हैं इंडिया से, तो अच्छा मोनिल अच्छा। जी भी रहेंगे वहां पे। हाँ 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 हाँ, कभी वो कभार तो मुझे बहुत अच्छा टाइम, कराती है। हाँ कभी टाइम हम्म। होगा सैटरडे को मैं भी आऊंगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सैटरडे को ठीक है, कभी कभार मैं हम्म भी आती हूँ। हम्म। ठीक है। और आप कभी टेम्पल में आइए। मेरे ख्याल से 25 नवंबर को टेम्पल का मुझे स्लॉट मिला है। तो कौन से टेम्पल? लक्ष्मी नारायण टेम्पल हमारा। अच्छा अच्छा, हम्म 25 को। हाँ 25 को आइए तो मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म हम लोग ग्रुप हम्म में शेयर करते हैं तो हम्म। आपको पता चलेगा, वो टेम्पल करके हम डालते हैं। तो हाँ हाँ अगर हाँ कभी आपको कुछ मैसेज समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप वॉइस मैसेज डाल सकते हो, ये क्या है आप मुझे हिंदी में लिख के बताइए या वॉइस हाँ रिकॉर्डिंग हाँ भेजिए। तो हम भेजेंगे हाँ अगर आपको कहीं कुछ मैसेज समझने में दिक्कत होती है। हम लोग हिंदी हाँ इंग्लिश में हाँ। अक्सर डालते हैं, मैं तो ज्यादा हिंदी ही हाँ, डालती हूँ। तो मैं ज्यादा हिंदी ही जानती हूँ, इंग्लिश नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी हिंदी में मैं कहूँ। हाँ। ठीक थैंक यू है। सो मच आप सब मा, ओके। लोग। हम्म माया जी आपसे मैंने एक लिंक भी शेयर किया था, पिरामिड 51 हाँ मैंने पिरामिड्स पूरा, वाला। हाँ जी हम्म मैंने पूरा देखा है। और मंगाने में वो लोग बोल रहे हैं ना, फिर वो उधर से शिपिंग नहीं होगा, महंगा होगा ऐसा करके बोल रहे शिपिंग हैं। तो कॉस्ट लग गएगा उसमें, हाँ शिपिंग शिपिंग कॉस्ट, कॉस्ट। हम्म पर मैंने उनको बोला है जितना, कोई बात नहीं, वो कर दो। फिर रिप्लाई नहीं दिया। व्हाट्सएप पे उनको कांटेक्ट किया आपने? व्हाट्सएप पे आ, उनका नंबर था। वैसे तो अभी ये नंबर शेयर भी कर देंगे जो जी कांटेक्ट अभी है ना। नंबर शेयर कर देना हम्म और देखेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं मांग रहे हैं इधर, तो उनको सबको देना, फिर इधर हम्म हम नए लोग को हम दे देंगे तो फिर उनको पता चलेगा, तो फिर वो बाद में खरीदेंगे तो फिर मंगाएंगे, ऐसे होता है ना। तो हम्म। इसीलिए। ठीक मेरे है। पास एक देविका करके है, आशा गुप्ता जी की बेटी है ये। तो हम्म आप जी उनसे भी ट्राई कर लीजिएगा, या फिर आपको ओके। कितना चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं भी बात। मेरा जी मेरे जी। ख्याल से 3,500 रुपया से शिपिंग चार्ज लगा था। हाँ वो तो अच्छा। लगेगा ही हाँ आई हाँ। थिंक। सरदार तो जी मैं इन सबको पूछ के मैं आपको बता दूंगी। हाँ तो अभी मोनिल जी भी इंडिया में है माया जी, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकती है, मोनिल जी तो है वहां पे, वो तो हांगकांग में ही मैंने रह रहे बोला हैं। है माँ को, बोल दिया कि अगर वो जितना हो सके पिरामिड लाना है करके, हाँ माया मिलेगा तो मैं लाऊंगी ऐसे करके बोल रहे ओके। हैं, बुक वगैरह। हम्म अभी तो बहुत सारे बुक जिन्हें नया लोग हिंदी पढ़ नहीं पाते, इंग्लिश नहीं राजकुमारा पाते, है। हिंदी हिंदी नहीं हम्म पढ़ पाते, नेपाली अब आज आया नेपाली भी, नेपाल से भी मंगाया मैंने बुक, आज उनको देना है मैंने। आज 6 बुक आया है। ओके। तो वो बुक उन लोगों को देना है। हम हिंदी नहीं समझते दीदी, बोला था, तो ठीक है मैं नेपाली पूछ दूंगी। तो मैं कांति भंडारी से पूछ के फिर उन्होंने भेज दिया था, मेरा दोस्त आया था नेपाल से। तो आज आया है वो बुक, ओके। मैं लेके आई आज। वेरी गुड। हाँ। तो फिर उन लोगों को भी चाहिए ना, फिर मैंने एक क्रिस्टल था मेरा वो व्हाइट कलर का, मेरी बेटी ने लेके दिया था, फिर मैंने रीतू को दिया था। वो बोल रही थी बहुत अच्छा हुआ दीदी आपने ये दिया, मैंने पूर्णिमा के दिन दिया था वो। तो इधर भी मिलता है, पर उस दिन मैंने आशा गुप्ता मैम का वो वीडियो सुना था। तो उसमें बोले थे अगर चाइना का है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी है, आप समझ के लेना ऐसे करके बोल दिया था ना। तो इसीलिए मैंने ओके। इधर से इतना ज्यादा नहीं, नहीं तो ये अभी सरता जी दिखाए थे ना ये रैम्बो वाला 7 चक्र का। सेवन वो तो चक्र। मिलता आ, है, वो वो मिलता है है। और ओम का भी है। हम्म तो मैंने एक उस दिन किसी ने पीएमसी में डाले थे वो,
हमारा बॉडी का organ का वो पूरा नीचे वाला वो पता नहीं शंख जैसा था वो, ऐसे ऐसे और पूरा ऑर्गन का था। मैं बाद में इसमें मैं डाल दूंगी, ऐसा था वो पिक्चर। फिर उसमें नंबर भी है, तो मैंने उनको भी मैं देखूंगी, वो भी हो सके तो वो भी करेंगे। कौन है पता नहीं मेरे को, पर नंबर डाला है उन्होंने उस अच्छा। पिरामिड के साथ। पर उसमें बहुत ज्यादा, और ऊपर एक क्रिस्टल का एक राउंड राउंड इतना अच्छा वो कुछ है। और सबसे ऊपर मैं थोड़ी देर में मैं इधर डाल दूंगी, आप देखना। तो अंडर ऑर्गन के लिए है, ऐसे करके बोला है उन्होंने, तो मैंने सेव करके रखा है। एक्चुअली बहुत सारे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सरिता जी ने पहले बताया, आपका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप ग्रुप है, मुझे इसके लिए चाहिए, मुझे 7 चक्रा के जी लिए जी चाहिए, फीलिंग के लिए, आप जी लोग डिसाइड करिए एज अ ग्रुप, बल्क ऑर्डर दीजिए और बल्क कुरियर करिए, तो चार्जेस जी भी जी। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। हम्म। और हम तो देखेंगे आप सेशन भी अलग से जी रखेंगे पिरामिड्स। जी जी आभा जी, वो आप ऐसा करना, वो हमारे ग्रुप में, वो सिंगापुर ग्रुप में वो डाल देना। कभी हमको पता नहीं है ना कौन सा क्या काम करेगा, तो वो हमको समझ होना चाहिए ना। तो हम उसके लिए एक सेशन लेंगे। जी। हमें जितनी जानकारी है और थोड़ी जानकारी लेते हुए उसको हम थोड़ा हम्म। एक एक सेशन कर देंगे। उसके ओके। बाद और तब तक हम पूरी कहाँ से लेना है, कैसे, ये हम्म सब पूरा हम जानकारी और इकट्ठा करके फिर हम एक हम्म। सेशन करते हैं। उसके बाद से हांगकांग का एक ऑर्डर और सिंगापुर का एक ऑर्डर लेते जी हैं, क्योंकि एक एक साथ तो संभव नहीं है। फिर से वो दो बार करना पड़ जाएगा, तो इसलिए अलग अलग ऑर्डर करेंगे। लेकिन आप उधर का कलेक्ट कर लीजिए, हम लोग इधर का कलेक्ट कर लेंगे, फिर लेके हम्म। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके। वही करेंगे। ठीक है। मैं पूछूंगी इन सबको, इन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कैब तो मेरे को बहुत ज्यादा बार बोल दिया था। तो अगर आप लोग सेशन देंगे तो फिर सबको पता चलेगा ना, नए लोग को भी, तो उनको भी हाँ ये है करके, उन लोगों ने भी फिर आप खुद मालूम होगा तो फिर खुद मंगाएंगे। तब फिर मैं बता दूंगी आप लोग। पहले आप लोग जो नॉर्मल पिरामिड जो है, ये जो कैप वाला है जी ना, पहले इसको लेने की कोशिश करिए आसपास से। इसको यूज जी। करिए, अगर सर पे लगा के बैठना है तो ठीक है, नहीं तो बगल में करिए। मैं तो सर पे इधर तो लगा कोई भी नहीं गिरने। है। कोई अच्छा, भी नहीं, नहीं कोई है। भी नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पिरामिड तो रख के भी कर सकते हैं, कोई बगल में पिरामिड रख अपने रख के हाँ, भी कर सकते हैं, बगल में हाथ में रख के भी पकड़ के कर भी। सकते हैं। और जी मैं मतलब मुझे तो अगर मैं पिरामिड लगा लूं तो क्या क्या ही हो जाएगा, मेरा सर मेल्ट हो जाएगा। मैं बिना पिरामिड के करती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं भी पिरामिड साइड में रख के करती हूँ। ऑलरेडी मुझे इतनी ऊर्जा रिसीव होती है हाँ। कि वो हजम करना ही मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो फिर मैं पिरामिड बगल में रखती हूँ या रूम में रखती हूँ, मैं नहीं सर पे लगा के बैठती हम्म। हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा। हो जाता है मेरे लिए। अच्छा। बहुत तेज मुझे सर में रिसीव होता है और और पूरी इसमें बॉडी। ये चीज एक ध्यान रखनी है कि ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। कई लोग को पिरामिड में ऊर्जा नहीं भी महसूस होती है, तो ये आप अच्छा। अपने हिसाब से किसको हो सकता है, किसी को जरूरत ही ना हो पिरामिड की, उसकी कॉस्मिक, उसकी ऐसे ही क्लीन हो बॉडी, उसको ऐसे ही मिल रहा है। तो हाँ आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ये पिरामिड मेरे को सूट करता है या नहीं करता है, वो देखना है अपने। पत्री जी हमेशा हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन में बिलीव करते हैं, तो पिरामिड भी आपको लेके एक्सपेरिमेंट आप और आपकी सांस पहले आते हो। हम्म। उसके बाद जो हम्म हमारा प्लेन पिरामिड जो हमारा पत्री जी ने 51 बाय 51 डिग्री का जो बताया है वो आता है। उसके बाद जो सारी ऑर्गेनाइट पिरामिड है या फिर हार्ट वाला है या जो भी मतलब हमारे मैंने भी ले रखा है। मैंने इसलिए लिया है कि घर में शुद्धि होती रहेगी। हम्म अदरवाइज मैं तो नहीं यूज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आपको आपको लगता है आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उससे चीजें बेटर हो सकती हैं, तो आप जरूर लीजिए। हम्म। लेकिन अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो उतना वो नहीं है, जरूरी नहीं है। आपके हम्म। पास आपको जो चाहिए आपके पास वो है। है। उतना बहुत ज्यादा चक्कर में भी ना पड़े किसी चीज के। जी बस ये एक वो है ना कि हाँ जैसे आउटर ज्योमेट्री, जैसे आभा ने एक्सप्लेन किया कि जो ज्योमेट्री है उसकी, उससे जी उसके एंगल में रख के बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होती हैं। तो फिजिकली तो हम सब इम्प्रूव कर सकते हैं, पर इंटरनली आपको अंदर की ही ऊर्जा चाहिए, इनर हम्म ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जी वो अंदर की जब सफाई होगी पिरामिड, आप जो बिगिनर्स हैं अभी, आप माया जी तो आप भी ट्राई करिए। आई एम श्योर आप तो पिरामिड है आपके पास, आप बता रहे हैं बहुत सारे छोटे वाले, बट बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा वो रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक जगह आके उनकी एनर्जी जो इधर उधर भटकती रहती है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो उस हिसाब से आप जो आपका ग्रुप होगा, जिस तरह के लोग हैं जिनकी एक्सेप्टेंस कहाँ पे है, वो देखकर तभी ऑर्डर करिएगा, है ना? नहीं तो आप ओके। कि और वो जब आप लेते भी हो ना, यू हैव टू, कोई भी चीज रिसीव करने के लिए वो माइंडसेट भी रहता है ना, बहुत प्यार से जब एग्जैक्टली, आप हाथ में भी लोगे ना, तो यू हैव टू सी इट विथ लव एंड देन एक्सेप्ट यस, इट, एंड उनको रिस्पेक्टफुली प्लेस करेंगे पिरामिड। क्योंकि करेक्ट, क्या है, जैसे अब कैप नहीं है ठीक है, बट अगर जैसे मेरे पास छोटा है, अगर मैं ये भी बाजू में रख रही हूँ, इट इज सेंडिंग एनर्जीज। पिरामिड का काम ही वो है कि घर में वो जो एम्पलीफाई कर दे। अब आप इजिप्ट में जाओगे तो आजू बाजू का पूरा परिसर, इट हैज दैट एनर्जी। इवन प्लानिटरी जो मूवमेंट्स है वो भी उसको रेगुलेट करते हैं, ऐसे सब कहा गया है। विल नॉट गेट इनटू दैट। जैसे हम श्री यंत्र भी रखेंगे, हम जो गोल रहता है, बट उसका अंदर का इज लाइक ज्योमेट्री, पिरामिड का ही उसका शेप है। तो वो हम मंदिर में रखते हैं, बट पूरे घर में हम बिलीव करते हैं ना उसका ऊर्जा जा रहा है। तो इवन इफ यू हैव फेथ, वो आपके लिए आराम से काम करेगा। पिरामिड जी रियली वर्क वंडर्स अगर आप रख पाते हैं। है इसलिए हमारे शास्त्रों में भी है ना, वास्तु में भी। सो इट विल वर्क वंडर। यू जस्ट हैव टू अलाइन योरसेल्फ विद द पिरामिड एनर्जीज एंड इट वर्क्स, क्योंकि आप और जब लेते हो एनर्जी ना, ये आप सारे फील करो। ये सब जो है इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। अब मैंने अफर्मेशन डाल डाल के इनको एक्टिवेट किया है। जो मेरे रूम का है मैंने मेरा अफर्मेशन डाला है, जो मेरे बच्चों के रूम में है, 3-3 लगे हुए मेरे बच्चों के रूम में। उन लोग उतना बिलीव नहीं करते हैं, उनके लिए मैंने अफर्मेशन डाला है। तो वो सब करके मैंने रखा हुआ है। टीवी कैबिनेट के ऊपर है, फ्रिज के ऊपर है। सब मैंने ये करके डाला है कि ये सब एनर्जी को, जो भी ऐसी खराब एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लीन कर रहा है, ऐसे करके मैंने रखा हुआ है। हाँ, तो ये सब हमको करना चाहिए अगर हम कर अपने सकते हैं तो। हाँ बिल्कुल, हम्म, कोई साइंस है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही बना है, हम्म। तो उसको करिए बिल्कुल। मेरे लिए बहुत 2020 के बाद बहुत सारे चेंजेस मेरे घर में, मेरे मतलब सराउंडिंग में, मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। क्योंकि जब से मैं पीएसएसएम से जुड़ी, इस तरह तरह की चीजें जानी, तरह तरह का ज्ञान पाया और कुछ परिवर्तन लाए, तो उससे बहुत फायदे हुए, डेफिनेटली होते हैं। लेकिन सब बात की एक बात है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे अंदर चेंजेस नहीं होंगे, या कुछ ऐसा भ्रम में नहीं भी नहीं, ना पड़ जाए। जी डिपेंडेंसी जी ना आप और रखना, आपकी सास, डिपेंडेंसी किसी चीज की नहीं आप रखनी और है। आपकी सास काफी है। अगर आप अंदर घुसना चाहते हो तो आप घुस जाओगे और आप पा जाओगे अपने आप को। क्या बोलते हैं ना, कबीर का दोहा, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं पूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो हाँ डरना नहीं है, हमको कूदना आना चाहिए। जब तक हम अपनी गहराई में नहीं छलांग मारेंगे तब तक कोई चीज काम नहीं करेगी। तो जी जी खुद खुद के ऊपर विश्वास, मैं नर से नारायण बन सकती हूँ, मैं बीज बीज से वृक्ष बन सकती हूँ, ये विश्वास जो है वो होना चाहिए। और Well, उसके उसके लिए जो भी कुछ अगर हमारी मदद कर सकता है तो क्यों नहीं हम लेंगे, पिरामिड लेंगे, और जो भी हमारी मदद कर सकता है, पूर्णिमा ध्यान करेंगे, सज्जन सांगत करेंगे, ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, ये सब एडिशनल बेनिफिट होते हैं। तो हम उससे भी जुड़ते रहेंगे ना। जी जी। हम्म, नहीं मैं तो जितना भी और बुक लेती हूँ उधर माँ के घर से, मैं उधर लाते लाते मैं हक करके, इतना मैं बच्चों जैसे बोल के आती हूँ उधर से, हक करके फिर घर में लाके इतना चूमती हूँ उन बुक को। इतना खुशी होती है मेरे को, जैसे कि खुद बाहर से खुश एक खुद का बच्चा जन्मा हो और वो बच्चा लेके आके मैं बहुत प्यार आज बुक आए सबको हक करके कितना खुश हुआ। तो मैंने पति को भी बोला आज सीतायन भी नेपाली में करा है ना उन्होंने, तो मैंने आप हिंदी में पढ़ना है तो मैं हिंदी भी मंगा रही हूँ, आप क्या पढ़ोगे, तो ठीक है। अब मेरा मेरा वो विष्णु पुराण पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने भी बुक पढ़ती है, तो विष्णु पुराण पढ़ रहे थे, तो अभी सीतायन पढ़ो। वो क्या सीता का अंत,
Untold, कहानी ये है ना। हाँ, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। हाँ और ये एक रुक्मिणी जी का भी है, तो मैं भी, मेरे दिमाग में भी है कि ये दोनों पे हम भी कभी सिंगापुर से करें। देखते हैं जी कितने दिन में कवर होता है, तो हम जी डिस्कस करते हैं आगे, कभी हम भी चाहेंगे इस टाइप की बुक्स पे हम भी सेशन करें। आप लोग कर देना एक बुक का बहुत। हाँ, कोशिश करेंगे। तो अभी चलिए, नेक्स्ट जब प्रोग्राम का बताएंगे हम आपको, कभी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जी ध्यान जी करते रहिएगा, जी सासू जी से जुड़ के, प्यार से, विश्वास से। ठीक है, लॉट्स ऑफ जी। बेस्ट विशेस टू यू, थैंक सभी यू थैंक यू, पार्टिसिपेंट्स को। या थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू आभा जी, थैंक यू थैंक यू सो हमेशा मच। हमेशा सपोर्ट के लिए, सभी मास्टर्स बहुत की बहुत ऊर्जा को लवली बढ़ा। सेशन। और बहुत माँ बाप ने बच्चों को ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे से समझाते, वैसे लगता है बहुत अच्छा। थैंक यू सभी मास्टर। ओके, थैंक यू, नमस्ते आप सभी लोगों नमस्ते, को। सभी नमस्ते। सभी को थैंक यू। थैंक यू।